A very warm good afternoon, everyone. Is the PPT visible? Voice audible? Kindly reply in the chat box, please. Okay. So let's begin the session. So a very warm good afternoon, one and all, and thanks a lot for being a part of this webinar today. And it's a very interesting and a very important, crucial topic. We will be discussing a handbook, the 14C Handbook of Do's and Don'ts on Cyber Safety Awareness for Teachers. It has been issued by the Ministry of Home Affairs, and it has a lot of guidelines and tips how we can be cyber safe and how can we be very much aware of the threats of the digital world. So let's begin it and the session. और बहुत सारे पॉइंट्स है इसमें जो आपके रोज के लाइफ को बहुत ज्यादा इजी करेंगे. So I just once more kindly tell me if my voice is audible to one and all and my PPT is visible to everyone. Okay. And in case if you're not able to listen to me, kindly just log off and log in. Many a times it happens when you log off and then log in, things are clearer. So let's begin. So today this session is going to be very interesting. While I was making going through this handbook which has been issued by the Ministry of Home Affairs, I also came to know about a lot of things which I never knew. So बहुत सारे इसमें points हैं जो हम बिल्कुल unaware हैं. So because we are fighting इन अ बैटलफील्ड नॉट विथ swords एंड शील्ड. अब आज का जो बैटलफील्ड है यहाँ पे कोई तलवार और कोई शील्ड नहीं है, बट जो द ओनली शील्ड दैट वी हैव दीज डेज इन अ हाईली डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड इज अवेयरनेस. जानना, जागरूकता होना कि क्या हो रहा है दुनिया में. और हम लोग कभी कभी बहुत इनोसेंट प्रे विक्टिम्स बन जाते हैं इस दुनिया में जो कि बहुत ज्यादा स्पीड में चल रही है. So a lot of things we will learn today and very simply I have put ज़्यादा कुछ भी इसमें digitalized and technical jargons नहीं है. So तो जो बैटल फील्ड में हम लोग लड़ रहे हैं वहां पे एनिमी जो है वो इनविजिबल है. ऐसा नहीं कि कोई सामने से आपके कुछ हथियार लेके आपके आगे खड़ा है और आपको अवेयर होना है. द एनिमी इज इनविजिबल एंड इट हाइड्स इन व्हाट, इन फेक जॉब ऑफर्स. कि फेक जॉब घर बैठे 20,000 कमाएं, घर बैठे बिना इंटरव्यू के बाहर की कंट्री में आपकी रिक्रूटमेंट होगी. क्यूआर कोड्स में एनिमी बैठा है एंड फिशिंग लिंक्स में, सोशल मीडिया इन इम्पर्सोनेशन में. एंड दिस हैंडबुक इज नॉट ओनली अ डॉक्यूमेंट, इट इज अ शील्ड, एक प्रोटेक्शन का काम करेगी. और सिर्फ केवल टीचर्स के लिए नहीं, हमें पेरेंट्स को पीटीएम में, हमें बच्चों को रोजमर्रा की लाइफ में वी हैव टू टेल देम कि क्या हो रहा है एंड हाउ वी कैन बी अवेयर, हाउ कैन वी फाइट दिस इनविजिबल एनिमी. So each page of this handbook, which has been issued by the Ministry of Home Affairs, is a warning. Each do and don't is a life-saving instruction. And as we'll proceed in the session, बहुत सारे इसमें फ्रूटफुल पॉइंट्स पे हम लोग आज बात करेंगे. एंड वी एडुकेटर्स, मेंटोर्स, रोल मॉडल्स आर द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. जाहिर सी बात है हमारे बच्चों को, पेरेंट्स को बहुत सारी चीजें नहीं पता है, बट अगर ये हैंडबुक हमारे पास आई है तो वी आर द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, जिन्हें फर्स्ट इंफॉर्मेशन मिली है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ये सबको बताएं. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट आवर चिल्ड्रन आर द मोस्ट प्रोन. हम लोग एडल्ट्स भी बहुत प्रोन है क्योंकि हर चीज पे क्यूआर कोड, हर चीज में लिंक्स की आजकल बात होती है. बट हमारे बच्चों को बचाना ज्यादा जरूरी है बिकॉज दे आर मोस्ट प्रोन टू साइबर क्राइम बिकॉज दे आर यंग, they haven't seen the world yet. हम लोग का फिर भी एक्सपीरियंसेस है ऑफ पीपल, ऑफ सिनेरियोज, ऑफ सिचुएशन. बट हमारे जो बच्चे हैं उनको अभी सच्चाई नहीं पता है दुनिया की. एंड उनको ये नहीं पता है कि किसको ट्रस्ट करना है, किसको ट्रस्ट नहीं करना है. कोई भी फेक और रियल चीज के बीच का डिफरेंस उनको भी बताना बहुत मुश्किल है. इसीलिए बच्चे बड़े वल्नरेबल होते हैं इस तरीके की चीजों के लिए. एंड दूसरी जो बच्चों में टेंडेंसी है, दे लव टू एक्सप्लोर, क्योंकि सबके हाथ में मोबाइल फोन तो है ही, वो दैट वी कैन नॉट चेंज, एवरीबडी हैज अ स्मार्टफोन.
So they love to explore, and because they have a very curious mind कि क्या है, देखते हैं एक लिंक से क्या हो जाएगा, ये हो सकता है कि मेरे को ये जैकपॉट लग जाए, हो सकता है कि इसमें बोनस मिल जाए. So they have a very fickle yet exploratory and curious mind. So they become very easy victims to cybercrime. Plus they are completely unaware of the red flags. Red flag जो dangerous चीज है, जो हम as adult शायद एक बार डाउट करें, कह रहे नहीं एक क्लिक से हो सकता है नुकसान हो जाए, वो they are completely unaware. And once the saddest part is that once they get into the problem of cyber crime or something, they hesitate to report problems out of fear, shame and everything. So that is another problem कि प्रॉब्लम में फंसने के बाद भी बच्चे जो होते हैं बहुत ज्यादा डर जाते हैं, या फियर में आ जाते हैं, या गिल्ट में आ जाते हैं, उनको लगता है बहुत मैटर खराब होगा, तो फिर वो बहुत दिन तक छुपा भी लेते हैं उसको. सो दैट्स व्हाई बच्चों को इस सिचुएशन से बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है. सो the objective of today's session is, I hope my voice is audible to everyone. Just please reply in the chat box. Okay, thank you so much. So the objective of today's session is that by the end of this session today, we teachers, we need to understand that we cannot ignore the red flags. जो भी dangerous जो sign हमें नजर आ रही है, just a minute, just hold on. So the objective of today's session is that by the end, we teachers, we need to understand we can't ignore the red flags, and हमें बच्चों को बिल्कुल aware करना है कि रेड फ्लैग्स क्या क्या है. और आज के सेशन के बाद 14 पॉइंट्स हैं जो बिल्कुल सरलता से आपको समझाए जाएंगे, जो आपके पर्सनल लाइफ में भी दे विल बी अ बिग बिग बून. एंड वी कैन while talking to our kids in a computer class or any of the class, we can just disseminate this information to them so that they also know that this is a dangerous place to be. This is very fruitful. You get everything what you want in on today's digital portals, but we should be aware. We should have the correct arms and awareness to protect ourselves also. So and पेरेंट्स बहुत सारे जो होते हैं उनको डार्कनेस में रहना पड़ता है, बिकॉज दे डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग. किड्स आर डिजिटल नेटिव्स, पेरेंट्स आर नॉट नोइंग. सो एक अजीब सा डिजिटल गैप भी है सोसाइटी में. सो आफ्टर दिस सेशन हम लोग जरूर पीटीएम में, ये भी हमारा दायित्व होगा कि हम पेरेंट्स को भी बिल्कुल अंधेरे में ना रहने दें. ओके. सो आज हम एक डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं. हमारे फोन्स, लैपटॉप्स, टैबलेट्स जो है होते हैं वो हमारे हाथ में होते हैं. एक रूम में हम बैठे होते हैं और एक हमारे हाथ में होते हैं, बट दे कनेक्ट अस टू द वर्ल्ड, बट दे ऑल्सो ओपन अस टू इनविजिबल डेंजर्स. हमारे टाइम में व्हेन वी वर यंग एंड कंप्यूटर आया था, तो याहू मैसेंजर नाम की एक चीज आई थी. वो बहुत अच्छी चीज थी क्योंकि आप देश विदेश अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स सबसे मिल के बात कर सकते थे. बट एट द सेम टाइम दे ऑल्सो ओपन अस टू इनविजिबल डेंजर्स. सारी एज इन अप्रोप्रिएट स्टफ जो था उस समय याहू मैसेंजर पे अवेलेबल था, जहां पे चैट रूम्स हुआ करते थे. एंड किड्स, नो मैटर हाउ मच देयर एजेस, एडल्ट भी हैं कि नहीं, 12 साल के, 10 साल के, वो स्ट्रेंजर्स से चैट बॉक्स में बात कर सकते हैं. अब वो स्ट्रेंजर का क्या माइंड सेट है, आपको ब्रेन वॉश करेगा, आपसे रैंसम मांगेगा, क्या करेगा, उस समय कोई अवेयरनेस उस तरीके की नहीं थी. बट वी आर लकी कि वी हैव गॉट सच हैंडबुक्स जहां पे हमें सीधा सीधा बताया जा रहा है हाउ वी कैन सेफगार्ड आवरसेल्व्स फ्रॉम दीज इनविजिबल डेंजर्स. नॉट ओनली आवरसेल्व्स बट our parents, our kids, our students, everyone. So from online frauds to identity theft, and from cyberbullying to misinformation, the internet, while empowering, obviously it has empowered us no end, can also be dangerously deceptive. ये होता ही है, बहुत सारे लोग इसके विक्टिम्स बने हैं जहां पे हमें पता भी नहीं चला और बहुत सारी चीज हमारी लीक हो गई. सो लेट मी आस्क यू अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. वुड यू एवर लीव द डोर ऑफ योर हाउस ओपन व्हाइल स्लीपिंग? कोई नहीं ऐसा बोलेगा कि नहीं, हम अपना घर का दरवाजा रात को खोल के सोते हैं.
then why should we leave our digital doors open by using weak passwords? अब ये सारी चीजें हैं जहां पे हमें समझना होगा. यूजिंग वीक पासवर्ड्स, सेम पासवर्ड्स फॉर ऑल पोर्टल्स, क्या है? डिजिटल डोज जो होता है वो खोल के सोने वाली बात है कि आपका सब कुछ जो आपके फोन पर है वो बिल्कुल सेफ नहीं है. इफ वी यूज, दैट्स वाई हमेशा फोन पे आपको रिकमेंडेशन आएगा, यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स. बहुत लोगों को याद करने की वजह से दे कीप सेम पासवर्ड्स everywhere, but that is keeping the digital doors of your house open. So clicking on unknown links, बहुत जल्दी we get tempted to click on unknown links or sharing too much of personal information online. Instagram, LinkedIn, हर चीज, हर बात जो आपकी हो रही है, you're posting it online, every update on the WhatsApp status. तो क्या हो रहा है? If somebody is tracing your footprints, it can be really really dangerous for you. And हम लोग अभी इस सेशन के दौरान एक एक बारीकी में, जो ये 14C है इसमें, उस पर हम लोग जाएंगे. वी आर जस्ट, ये सब बेसिक जो रोजमर्रे के बेसिस पे हम जो चीज करते हैं वो, उसके लिए आई एम मेकिंग यू अवेयर. सो साइबर सेफ्टी इज नॉट ओनली अबाउट टेक्नोलॉजी, it is about awareness, responsibility and a lot of discipline, because it's very easy to see कि किसी और ने ये सारी चीजें अपलोड की है तो why not me. But we cannot, be that digitally immature, and we need to take responsibility and be disciplined and have a digital hygiene, जिसके बारे में इस हैंडबुक में बताया गया है. It's not about knowing what to do, but what not to do online. So बच्चे सबसे ज्यादा vulnerable है, as I said. They are digital natives. They are born in a world of social media, online games, and virtual classrooms. But knowing how to use a device doesn't mean knowing how to use it safely. Everybody, even a 2-year-old these days, they are using phones. But क्या उनको पता है कि safety क्या होती है? So this is why cyber awareness should start early in classrooms and in homes. We must teach our children never ever to share इंफॉर्मेशन ऑनलाइन. कोई भी, कि हम यहाँ पर हैं, यहाँ से वहां जा रहे हैं, कुछ भी आप अपने ट्रेसेस जो हैं वो ऑनलाइन शेयर करना आपके लिए डेंजरस हो सकता है. नेवर टू टॉक टू स्ट्रेंजर्स ऑन द इंटरनेट, बिकॉज एवरीवेयर देयर स्ट्रेंजर्स. किस माइंडसेट से आपसे बात कर रहा है? बच्चा बहुत वल्नरेबल है, एंड देयर आर सो मेनी इश्यूज जो बच्चा जिसके ट्रैप में फंस सकता है. नेवर टू बिलीव एवरीथिंग they see on social media. Many a times reverse psychology के माध्यम से कि ज्यादा रीडिंग करने वाले मंद बुद्धि होते हैं, इस तरीके के टैगलाइन से बच्चे अंदर का कंटेंट नहीं देखते, बट टैगलाइन से बहुत ज्यादा इंस्पायर होते हैं, बिकॉज दे डोंट नो what is happening. So इस तरीके they need to understand, they cannot trust everything they see and watch online, because एक गलती, एक क्लिक can lead to a lot of emotional trauma, जहाँ पे बच्चे को ब्लैकमेल किया जा सकता है, बच्चे से ब्रेन वॉश करके उसकी पूरी इंफॉर्मेशन ली जा सकती है, ओटीपी मांगा जा सकता है, बैंक डिटेल्स मांगी जा सकती है, फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, और obviously blackmails भी हो सकते हैं. Those who are having a problem in the audio, please log off and log in. And to all the adults, parents, teachers, and guardians, cyber safety is not only a child's responsibility alone. We must lead by example. हमारे एक्शन, हमारी अवेयरनेस ही उनकी शील्ड बनती है, क्योंकि अगर हम उन्हें बताएंगे, अगर हम खुद नहीं फॉलो करेंगे, तो इट्स वेरी वेरी टफ कि बच्चे कैसे सीखेंगे. So cyber hygiene is the new personal hygiene according to this handbook in of the 21st century, क्योंकि everything is happening online. We need to update our apps. We need to use very strong password. Enable two-factor authentication, जो बार बार आपके लिए आता है, तो you remember कि 2 factors, एक पे नहीं, 2 layers of protection जरूरी है. Always think before you click any unknown link that has come to you. And most importantly, if something is wrong, जल्दी से उसकी कंप्लेन करें, जो कि लास्ट स्लाइड में आपको पता भी चलेगा कि if something is going a little wrong, if you feel there's something fishy, there's a helpline number, there's a helpline email where you can go and check out कि सब ठीक है कि नहीं, बिकॉज a lot of times नहीं बोलने से प्रॉब्लम और भी ज्यादा एक्सेलरेट कर जाती है. सो लेट्स नॉट वेट फॉर समथिंग दैट टू हैपन एंड देन वेक अस अप. साइबर क्राइम्स कभी दरवाजा नॉक करके नहीं आते हैं, दे इंटर साइलेंटली, और जब तक हमें पता भी चलता है बहुत कुछ ले जा चुका होता है वो. बच्चे के माइंडसेट, कोई
बदल सकता है अगर हम अवेयर नहीं है तो। और बच्चा किसी स्ट्रेंज चीज में फंसा हुआ है, वो रोज मोबाइल देख रहा है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, उसके ब्रेन वॉश हो रहा है, उसको कोई ब्लैकमेल कर रहा है, एनीथिंग कैन हैपन। सो टुडे आई अर्ज ईच वन ऑफ यू, become aware, stay alert, and be safe. So it is therefore mandatory for we educators and school to incorporate cyber safety into the curriculum. Conduct, we were conducting it, but अभी ये हैंडबुक से बहुत सारी चीजें हैं जो बच्चों को एक माइंड में उनके अवेयरनेस डालेगी कि these are the places where they can get caught. So we need to conduct workshops and use resources like this 14C handbook and CBSE guidelines to equip students with the tools they need to stay cyber safe. So this session is all about that. So let's come to the main part of the session now, that is the categories of things that are happening. So now the KYC scam. सब कोई जानता होगा, एक कॉल जरूर आती है कि केवाईसी को आप अपडेट कीजिए, आपका खाता बंद हो जाएगा. So imagine getting a message late in the evening that reads, your bank account will be blocked due to incomplete KYC. Click the link and update now. इस तरह की calls, phones ज्यादा से ज्यादा लोगों को आते होंगे. यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जिनको इस तरह की कॉल आई होगी. And it happened that one of our teachers, she also got a call like that and she panicked. The message looked very, very real. She clicked the link, entered her Aadhaar number, and when a call came asking for OTP, she shared. क्योंकि बहुत everything was appearing very, very real. और जब तक कि आपको पता नहीं हो कि इसका फ्लिप साइड क्या है, लगता है सामने वाली चीज सच है. सो अगली सुबह बैंक बैलेंस देखकर क्या हुआ, पता चला कि उनके 25,000 निकल चुके हैं, बिकॉज शी शेयर्ड द ओटीपी ना अलॉन्ग विद द आधार नंबर. तो क्या करें इसका, ये सब ये दीज आर कॉमन प्रॉब्लम्स. तो अब ऐसा अगर किसी के साथ हो रहा है या आप सुन रहे कि होता है, तो हमें क्या करना चाहिए. सभी केवाईसी अपडेट की जानकारी सिर्फ बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या कस्टमर केयर नंबर से वेरीफाई करें. वी नीड टू बी वेरी अलर्ट व्हेन दिस केवाईसी स्कैम हैपेंस. सो और क्या ना करें, कभी भी व्हाट्सएप, एसएमएस या कॉल पर अपना ओटीपी, आधार नंबर या अकाउंट डिटेल्स शेयर ना करें, even if the person sounds like an official. So this is the first point कि KYC जब सुने तो उसके साथ we need to understand कि there is a scam happening in the name of KYC. So that is the first C. Now the other one is ऑनलाइन जॉब स्कैम. जॉब की तलाश रहती है सबको और इस जाल में हम लोग फंस जाते हैं. आजकल हर कोई, एवरीवन वांट्स अपवर्ड मोबिलिटी, बेहतर नौकरी की तलाश में सब कोई है. और some teachers we want to get into big private schools, abroad में पढ़ाना है, ऑनलाइन ट्यूटरिंग करनी है, इंटरनेशनल बच्चों को पढ़ाना है. this trap is everywhere. So एक टीचर के कजन को व्हाट्सएप पे एक टीचिंग जॉब मिली, अब्रॉड में 1,000 रजिस्ट्रेशन फी, नो इंटरव्यू रिक्वायर्ड. उन्होंने फीस भेज दी और कॉन्टैक्ट उनका उसी समय जैसे फीस भेजी उनका कॉन्टैक्ट ब्लॉक कर दिया गया. नाइदर द जॉब नॉट द मनी वॉज एवर सीन अगेन. कि वो कहाँ गया रजिस्ट्रेशन का 1,000 रुपया और कहाँ गई वो फैंसी सी जॉब अब्रॉड में और ऑनलाइन ट्यूटरिंग, कुछ दोबारा नहीं दिखा. इसमें क्या करना है, सिर्फ ट्रस्टेड जॉब पोर्टल्स जैसे कि लिंक्डइन, नौकरी.com या सरकारी जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनका ही इस्तेमाल करें. जो ना करें, ऐसे ऑफर्स पे भरोसा ना करें जो कहते हैं 100% प्लेसमेंट विद जीरो एफर्ट. कोई भी चीज आपको बिना एफर्ट के मिल जाए, ये समझ जाइए इट्स अ ट्रैप. कोई भी ऐसी आज की दुनिया में कभी हुआ है, अपने घर में भी हुआ है कि बिना एफर्ट के कुछ मिल गया हो. सो व्हेन सच फैंसी एंड इमेजिनरी ऑफर्स दे कम, we need to be very, very alert. 100% placement with zero effort. So, and especially if somebody is asking for money upfront, we need to be very, very alert. So that is the online job scam, जिसमें हमें बहुत बहुत alert रहने की जरूरत है. Now the investment scam. लाखों का सपना, इन्वेस्टमेंट, आप लाखों का सपना देखें और टेलीग्राम पे इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा आती हैं. तो फास्ट मनी का सपना बहुत आकर्षित होता है. कोई भी, एवरीबडी नीड्स एंड वांट्स फास्ट मनी. कुछ ऐसा, मेरे शायद आई एम द लकी वन, आई एम द स्पेशल वन कि आपको क्लिक किया करेंगे और मेरे अकाउंट में करोड़ रुपए आ जाएंगे. हो सकता है कि भाई मेरी किस्मत ऐसी हो, बट ये हर इंसान एक बार जरूर सोचता है कि मे बी मेरे साथ ऐसा हो जाए कि हमें विंडफॉल कोई
पैसा मिल जाए। बट फास्ट मनी का सपना बहुत आकर्षित करता है, लेकिन ये कभी भी सच नहीं होता है। नो बडी गेट्स फास्ट मनी लाइक दैट। आई हैव नेवर हर्ड कि कोई केबीसी के अलावा कहीं आपको पैसा मिल जाए वैसे। सो डबल योर मनी इन अ वीक, इस तरीके की चीजें हमेशा आती हैं। जैसे मैसेजेस अक्सर व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे घूमते रहते हैं। सो एक पेरेंट ने 20,000 इन्वेस्ट किए, चार्ट्स, प्रॉफिट्स, स्क्रीनशॉट सब भेजे जा रहे थे उनको कि कैसे वो, हाउ विल दैट पर्सन गेट 20,000 रुपीज। उनको उसके लिए सब कुछ भेजा जा रहा था कि उनकी प्रॉफिट शेयरिंग क्या होगी, उसको सब कुछ, एवरीथिंग वाज वेरी ऑथेंटिक। अगली सुबह टेलीग्राम ग्रुप गायब था और उनके पैसे भी। ठीक है, दीज थिंग्स बहुत बार आपको कोई इंसान बड़े दुखी होके बताएगा कि पता है हमने 20,000 रुपया लगाया था, अरे वो तो गायब हो गया। यू लिसन टू ऑल दीज थिंग्स इफ यू टॉक टू पीपल अराउंड। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वी नीड टू सोली इन्वेस्ट via SEBI approved mutual funds, stock brokers, or apps. And we need to avoid schemes that guarantee huge profits in days. They're usually big frauds playing just on greed and your weak mindset. So that is another thing that we need to understand कि investment scam कि आपके पैसे डबल हो जाएंगे एक वीक में या ट्रिपल हो जाएंगे कुछ समय में। We need to understand कि there are no shortcuts to getting a lot of money other than hard work. Then is the Rika ma'am, if you're not able to listen to me, just log off and then log in. I hope everybody else is able to hear me. Yes or no? Kindly reply in the chat box. Yeah, it means if those who are not able to hear can log off and then log in. Now the debit credit card fraud. ये क्या है? कि आप कोई कहीं स्वाइप करते हैं, ये हम लोग बहुत जल्दी ना अपना कार्ड स्वाइप करने में रहते हैं कि अरे कुछ नहीं होगा। बट अब अ टीचर वेंट शॉपिंग, एंड आई एम गिविंग यू एग्जांपल्स ताकि आप रेजोनेट करें टीचर से ज्यादा। अ टीचर वेंट शॉपिंग एंड स्वाइप्ड हर कार्ड एट अ स्मॉल स्टोर। कोई हर जगह आजकल स्वाइपिंग मशीन रहती है जहां पे आप कर सकते हैं। सो एवरीथिंग सीम्ड नॉर्मल, बट अब ये बहुत बहुत ज्यादा क्लियरली समझिएगा, बट अ हिडन स्किमिंग डिवाइस was copied to her card details। ये सुनने की कोशिश कीजिएगा। स्वाइपिंग जब आप करते हैं तो आप कैसे फंस सकते हैं। स्वाइपिंग मशीन के ऊपर एक छोटी सी मशीन लगाई जाती है जिससे आपके जो कार्ड डिटेल्स होते हैं वो कॉपी हो जाते हैं। सो कुछ घंटों के बाद टीचर के कार्ड से 8500 अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन अलर्ट आया। इसका क्या है सोल्यूशन? इसका टिप ये है, एटीएम या पीओएस पॉस मशीन पर कोई अनयूजुअल डिवाइस लगा हुआ दिखे तो बी अलर्ट। वो कॉपी मशीन होता है, स्किमिंग डिवाइस कहते हैं उसको। तो ट्रांजैक्शन नहीं करना चाहिए जहां भी आपको लगे कि डिवाइस तो एक सिंपल सी होती है वॉश मशीन की जहां भी आपने देखी होगी, अगर उसके ऊपर आपको लगे कोई छोटा सा डिवाइस लगा हुआ है तो दैट इज द स्किमिंग डिवाइस जो आपके कार्ड डिटेल्स को कॉपी कर लेता है। आपको लगता है हमने स्वाइप किया हट गया, लेकिन वो आपके हर चीज को, सीवीवी कोड को, सब कुछ को वो कॉपी कर लेता है। तो पिन डालते वक्त हमेशा, जब भी आप पिन डालते हैं अपने कार्ड का, हमेशा कीपैड को कवर करें। बहुत सारे लोग को लगता है क्या हो जाएगा, कौन देख लेगा, थोड़ा ना कार्ड डिटेल्स, बट कार्ड डिटेल्स आपकी कॉपी हो चुकी है स्कीमिंग डिवाइस से, और अब आप उसमें अपना पासवर्ड खुले हाथ से जब कर रहे हैं तो वो भी देख लिया, तो वो भी आपका कार्ड, आपका समझ लीजिए अब वल्नरेबल हो चुका है। तो कभी भी कार्ड किसी और को नहीं दें, और कभी किसी और को हाथ में देके अपना जोर से पिन नहीं बोलें या अनकवर्ड अपना पिन नहीं रखें, क्योंकि स्कीमिंग मशीन से आपकी जो कार्ड की डिटेल है वो कॉपी हो चुकी है। सो बी वेरी अलर्ट। हमारे सोच से कई ज्यादा आगे चल रहा है साइबर क्राइम। देन इज द ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड, वेरी फेवरेट ऑफ एवरीवन। सो फेस्टिव सेल के नाम पर एक पेरेंटिंग ग्रुप में लिंक शेयर किया गया कि लेटेस्ट जो एंड्रॉइड फोन है, बहुत जो सबसे अभी चल रहा है ट्रेंड में, वो 4,000 रुपए में आपको मिल जाएगा। तो एक पेरेंट को लगा कि ये फेस्टिव सेल है, इतना बड़ा फोन जो 40,000 का है वो 4,000 में मिल जाएगा, तो एक पेरेंट ने एक्साइटेड होकर ऑर्डर कर दिया। जब और 4,000 रुपए दे दिए कि चलो क्या है, 4,000 में 40,000 बोल रहे हैं, क्या ही फ्रॉड होगा, कोई होगा नहीं भी होगा तो छोटा सा फोन कोई आ जाएगा। तो इन्होंने फेस्टिव ऑफर के समय पे किया था, तो उन्होंने कर दिया। जब पार्सल आया और खोला तो अंदर एक प्लास्टिक का खिलौना था। ठीक है, एंड दीज थिंग्स आर हैपनिंग लेफ्ट राइट एंड सेंटर। सो अब क्या है इसमें डूज एंड डोंट्स के लिए?
कि जो भी अनफेमिलियर वेबसाइट है, क्योंकि देयर आर थाउजेंड्स ऑफ अनफेमिलियर वेबसाइट, हमें लगता है अच्छा ये वेबसाइट पे ये वाला ऑफर आया है, क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं है, आ ही जाएगा। लेकिन जो भी अनफेमिलियर वेबसाइट है उस पर कभी भी प्री पेमेंट ना करें। करें जरूर, क्योंकि हर चीज हमेशा इतनी सारी साइट्स आती है कि पता नहीं है ऑथेंटिक कौन सी इनऑथेंटिक कौन सी है। आप उसमें प्रीपे नहीं करें, आप उसमें सीओडी कर दें। अगर वो सीओडी कर देता इंसान, तो प्लास्टिक का टॉय देखने के बाद उसको समझ में आता कि उसके साथ क्या हुआ, एटलीस्ट वहां तक बात जाती। लेकिन यहाँ तो प्रीपे करने के बाद आपके पास कोई ट्रेस भी नहीं है उसको पकड़ने का। सो ऑलवेज जब भी कोई अनफेमिलियर वेबसाइट है, सो गो फॉर कैश ऑन डिलीवरी प्रेफर करें। फेक डील्स और अनबिलीवेबली लो प्राइसेस की लालच में ना आए। देयर आर मेनी साइट्स वो बहुत सस्ते दामों पे चीजें बेचते हैं, बट वो सस्ती होती है, ऐसा नहीं कि बहुत महंगी होती है वो चीज। कहीं ना कहीं उसकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज ही होती है। सो वी डोंट हैव टू फॉल प्रे टू अनबिलीवेबली लो प्राइस। अब 40,000 का फोन कोई 4,000 में क्यों दे रहा है? देयर समथिंग रॉन्ग अबाउट इट, राइट? कोई नोबडी, देयर नो फ्री लंचेस। सो ये बात हमेशा याद रखनी है कि वी डोंट हैव टू फॉल प्रे टू सच काइंड्स ऑफ ल्यूक्रेटिव ऑफर्स। नाउ नेक्स्ट इज द क्यूआर कोड स्कैम स्क्विशिंग। हर जगह क्यूआर कोड है। आप चिकन लेने चले जाइए, आप सब्जी लेने चले जाइए, एवरीबडी हैज अ क्यूआर कोड। अब इस पे क्या है? स्कैन टू रिसीव और टू लूज। मतलब आप स्कैन करते हैं तो ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है कि आपका पैसा उसमें नहीं जाएगा, उसमें कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक ओएलएक्स पर एक किसी टीचर ने एक पुराना फ्रिज बेचना चाहा कि मेरा फ्रिज पुराना हो गया, इसको ओएलएक्स पे भेज देते हैं। बायर ने कहा मैं क्यूआर कोड भेज रहा हूँ, बस स्कैन कीजिए, पैसा आपके खाते में चला जाएगा। ठीक है। उन्होंने स्कैन किया और उनका 7,000 रुपया कट गया। लेसन, क्यूआर कोड स्कैन करने के लिए होते हैं, पैसे लेने के लिए नहीं। किसी भी अननोन क्यूआर कोड को स्कैन नहीं करना है। और इट्स वेरी वेरी ल्यूक्रेटिव, कह रहे दे के खत्म कीजिए। बट अगर जहां पे आपको लगे कि समथिंग इज फिशी, क्यूआर कोड बिकम्स वेरी वेरी डेंजरस। इफ यू नो दैट पर्सन, इफ यू नो दैट शॉप, इट्स ओके। बट ट्रांजैक्शन करने के लिए कोशिश कीजिए जो ऑथेंटिक गेटवेज हैं, अकाउंट नंबर लेकर के अकाउंट में डालना, उसी तरीके की चीजें करें। बहुत बार क्यूआर कोड स्कैम बहुत ज्यादा ज्यादा प्रचलित है, हमें लगता है बहुत सेफ है, बट इसमें भी बहुत ज्यादा स्कैम्स बढ़ते हैं। एंड क्यूआर कोड स्कैन के माध्यम से जो जिस तरह के स्कैम बढ़े हैं उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। सो ऑल दीज पॉइंट्स, बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये लग रहा होगा कि अच्छा, बिकॉज व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू द हैंडबुक, आई एम समबडी जिसको बहुत टेक्निक टेक्नोलॉजी पे ट्रस्ट है कि इट मेक्स आवर लाइफ इजी। बट आफ्टर रीडिंग ऑल दीज थिंग्स, एक बार डर लगा कि अच्छा, ये दिस कैन बी सो डेंजरस। क्योंकि हम लोग सोचते भी नहीं है लिंक पे क्लिक करने के लिए, हम सोचते भी नहीं है क्यूआर कोड स्कैन करने के लिए, बिकॉज इट हैज मेड आवर लाइफ वेरी वेरी इजी। लेकिन अगर ये सारे स्कैम्स इसके साथ हैं और हमारा पैसा इतना इजीली है और हमारी इंफॉर्मेशन, हमारा डेटा इतना इजीली दूसरे के हाथ पे जा सकता है, तो अब सोचिए कि ईज के साथ साथ ये कितना सारा ट्रबल भी हमें देता है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज फिशिंग, फेक ईमेल, रियल लॉस। आता है ना फेक ईमेल्स, अगर आप अपने स्पैम में जाएंगे तो बहुत सारा फेक ईमेल्स आप देखेंगे। तो एक स्कूल टीचर है, उनको एक ईमेल आया जिसमें लिखा था योर स्कूल लॉग इन नीड्स वेरिफिकेशन। इस तरीके की चीजें आती है ना। जस्ट सो यहाँ पे हम लोग कहाँ पे, फिशिंग पे, तो फेक ईमेल्स के बारे में। तो एक स्कूल टीचर को ईमेल आया जिसमें लिखा था योर स्कूल लॉगिन नीड्स वेरिफिकेशन, क्लिक हियर। सो मेल में लोगो, फॉन्ट और लैंग्वेज सब ऑफिशियल जैसे थे, ठीक है। और उन्होंने लिंक पर, क्योंकि इतना हम लोगों के ऊपर इतना प्रेशर होता है हर तरीके के काम का, सो एट टाइम्स हम लोग हमेशा अलर्ट मोड पे नहीं रहते हैं कि अच्छा, ये लग रहा है बिल्कुल ऑफिशियल से, इसमें जो लोगो है यार, कौन चोरी करेगा लोगो, किसके पास इतना समय है कि लोगो चोरी करके आपको वेरिफिकेशन कराएगा, फॉन्ट भी इसका बड़ा ऑफिशियल है, लैंग्वेज भी इतना, कौन कष्ट करेगा हमें बेवकूफ बनाने के लिए। इस तरीके की चीजें भी दिमाग में आती हैं। उन्होंने लिंक पर क्लिक किया और लॉग इन डाला, कुछ घंटों बाद उनका ईमेल अकाउंट हैक करने कंट्रोल कर लिया। ये होता है ना, ये हुआ होगा बहुत लोगों के साथ, मेरे साथ भी हुआ हुआ है।
कि मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल जिस दिन हमने बनाई उसके दूसरे दिन उसको इम्पर्सोनेट कर लिया, सब कुछ, एवरी डिटेल वाज देयर। तो फिर यू हैव टू रिपोर्ट अबाउट इट ऑन द वेबसाइट, एंड देन दे टेक एक्शन, एंड देन दे गो इनटू कि कौन सा जेन्युइन है, कौन सा ऑथेंटिक है, और जो ऑथेंटिक नहीं होता है उसको वो रिपोर्ट करके हटा देते हैं। बट आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके की चीज होती है। तो सब कुछ लग रहा है ऑफिशियल, फॉन्ट, लोगो, लैंग्वेज सब ऑफिशियल है। उन्होंने लिंक पे क्लिक किया, लॉगिन डाला, और क्या हुआ? हैक। अब हैक जब हो जाती है चीज तो उनके कंट्रोल में चली जाती है, हैकर के पास चली जाती है। फिर वो आपकी इंफॉर्मेशन को कहाँ डालेंगे, क्या नहीं करेंगे, वो उनके इंटेंशंस पे डिपेंड करता है। तो क्या है करना है इसमें कि ईमेल सेंडर का एड्रेस ध्यान से देखिए। जो भी आपको ईमेल आई है, ईमेल आई तो ऑथेंटिक साइट से नहीं होगी, कहीं ना कहीं ऐसी जगह से आई होगी जो कि फिशी होगा। तो जब भी इस तरीके की ईमेल आए जहां से आपसे लॉगिन मांगे जा रहे हैं, दे आर डिमांडिंग समथिंग फ्रॉम यू, डू रीड द डिटेल्स अ लिटिल मोर, or maybe if you are busy, don't deal with it. When you have time, when you have 10 minutes, only then read through the details very very minutely. एंड यूआरएल में स्पेलिंग मिस्टेक्स, फेक डोमेन्स जरूर देखें, कहीं ना कहीं यू विल कैच कि अच्छा ये तो ऐसा नहीं है, इसकी स्पेलिंग तो ये नहीं है, इट अपीयर्स टू बी वेरी वेरी ऑफिशियल बट देयर इज अ डबल ओ हियर और देयर इज अ डबल एस हियर, या आपको फेक डोमेन दिखाई दे जाएगा। तो इससे आपको यू विल बी अलर्ट। अननोन अटैचमेंट या जो सस्पिशियस लिंक होती है, जो भी अननोन अटैचमेंट है के साथ कोई अटैचमेंट है या सस्पिशियस लिंक है, उस पर बिना सोचे समझे क्लिक ना करें, बिकॉज ये आपको पता है कि फिशिंग इज इज वेरी मच एवरीवेयर। सो जो भी लिंक पे अगर आप कर रहे हैं तो ये देखिए कि आपको लग रहा है कि ये फ्रूटफुल होगा, इससे आपकी लाइफ बदल जाएगी नहीं क्लिक करने से, तो ही कीजिए। इफ यू थिंक कि अरे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है तो अवॉइड क्लिकिंग ऑन अ लिंक। अगर लगे कि एकदम लाइफ एंड डेथ का मामला है कि इसको क्लिक नहीं करेंगे तो कुछ हो ही जाएगा, देन गो फॉर इट। बट फर्स्ट रिफ्लेक्ट, if I have got this, the email ID is correct or not, the URL appears okay or not, and uh, everything about it is a little fishy, or everything appears fine. If it appears fine even after 5 minutes of reflection, go ahead. Lekin many a times you will catch things if you know look it with a suspicious eye, you will be able to catch कि नहीं इस पे click नहीं करना है. Now the next is wishing, जिसमें आपको कॉल आती है, हेलो मैं आईसीआईसीआई बैंक से बोल रहा हूँ, मैं आईडीएफसी बैंक से बोल रहा हूँ। ये एक एक कॉल तो जिनके भी एक अकाउंट आईसीआईसीआई में है, वो रोज फोन करते हैं डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के लिए। ठीक है, वो एक आदमी फोन करेगा, करेंगे 1 घंटे बाद फिर फोन आएगा। बहुत बार फोन्स में ऑटोमेटिकली वो स्पैम आईसीआईसीआई दिखा देंगे या स्पैम आप आईडीएफसी दिखा देंगे, बट इट हैपेंस। ठीक है, यही है विशिंग। अब इसमें हम लोग अवेयर हैं तो हम लोग बात बिना सुने काट देंगे, बट जो लोग नहीं अवेयर हैं, जिनके पास धन है, जिन्होंने खेत बेच के अपने अकाउंट में पैसा रखा है, उनको क्या डर लगेगा, अच्छा बैंक से आए, पता नहीं अगर हम एक्शन नहीं लेंगे तो कहीं ऐसा नहीं खाता से पैसा चला जाए। इस तरीके के लोग इस तरीके के ट्रैप में फंसते हैं। सो मैं बैंक से बोल रहा हूँ। सो एक आदमी ने कॉल किया, हेलो मैम मैं एसबीआई से बोल रहा हूँ, आपके खाते में सस्पिशियस एक्टिविटी दिखी है। अब सोचिए जो इंसान अवेयर नहीं है, जिसने अपना सब कुछ बेच करके अपने अकाउंट में कुछ पैसा रखा हुआ है, वो तो डर जाएगा ना कि मेरा पैसा चला जाएगा। सो उसको आपके बैंक से बोल रहा हूँ आपको सस्पिशियस एक्टिविटी दिखी है। तो वो इंसान बिल्कुल जो सुन रहा है वो घबरा गया कि अरे मेरे बैंक से कॉल आया और मेरे अकाउंट में कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी दिख रही है। कॉलर ने उनसे पूछा कि अपना ओटीपी बताइए, क्योंकि मैं एक बैंक से बोल रहा हूँ, आई विल फिक्स इट, जो सस्पिशियस एक्टिविटी उसको मैं रोक सकता हूँ, आपके पैसे को सुरक्षित कर सकता हूँ। तो अभी जो ओटीपी आपसे मांगा है वो आप दे दीजिए। इस इंसान को लगा कि ये बैंक से कॉल आया है, साउंड कर रहा है ऑफिशियल की तरह, दे देते हैं, कोई सस्पिशियस एक्टिविटी है, ये तो मेरे को हेल्प कर रहा है। इफ आई विल नॉट हेल्प दिस पर्सन विद द ओटीपी, मे बी ऑल माई मनी विल गो अवे। सो दिस पर्सन हु इज नॉट दैट अवेयर, एंड नाउ that we are aware, there was a time when we were not knowing, एक ट्रेंड आया था कि ओटीपी शेयर नहीं करना है किसी से, देन वी केम टू नो कि ओटीपी इज सो डेंजरस। सो ओटीपी मांगा और इस इंसान ने ओटीपी दे दिया, कुछ सेकेंड्स में अकाउंट से 15,000 रुपए उड़ गए। सो हमें क्या समझना है इसमें कि जो बैंक से कॉल आता है, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वो बैंक से स्पैम आता है, बैंक के नाम पे आता है, ये सच्ची में बैंक से आता है। तो कभी भी बैंक ओटीपी, कार्ड का सीवीवी नंबर या पासवर्ड आपसे कॉल पे नहीं पूछते हैं।
ये याद रखिएगा। कोई भी आपका अगर बैंक है तो ये ओटीपी, सीवीवी या पासवर्ड कॉल पे वो नहीं पूछते हैं। जो याद रखने की बात है कि ऑथेंटिक साउंडिंग वॉइस डजंट मीन रियल गुड इंटेंट। बहुत अच्छे से बोलते हैं लोग, और जो लोग फ्रॉड करते हैं वो तो ट्रेंड होते हैं अच्छे से बात करने में। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ऑथेंटिक साउंडिंग वॉइस शुड नॉट बी mistaken for good intent. I hope I'm making myself clear to everyone. It's a little different kind of a topic, a little break from the usual pedagogy, and very, very relevant in today's time कि हम लोग where all we can get caught. And because digitalization is everywhere, even in a shop, even in a pan shop, it's there, even on a e-rickshaw, it's there. We cannot escape it, but we should be alert. That's it. We can save ourselves a little bit, whatever we can, through all these information. Now, the next is digital arrest. सीबीआई बोलेगा पैसा दो वरना केस होगा, सीबीआई से सीधा कॉल आएगा, ठीक है। तो स्कूल की एक स्टाफ मेंबर को व्हाट्सएप वीडियो कॉल आया। कॉलर ने खुद को सीबीआई ऑफिसर बताया। आपके खिलाफ केस रजिस्टर्ड है, 30,000 दीजिए वरना वारंट जारी होगा। एंड दिस हैज हैपेंड टू समबडी वेरी वेरी नियर टू अस, कि ये भी हुआ। फियर क्या होगा अगर आपको वीडियो कॉल आएगा कि भाई आपको अरेस्ट है और आपके खिलाफ ऐसा कुछ हुआ है, तो क्या होगा? फर्स्ट रिएक्शन एक इनोसेंट इंसान का क्या होगा? वो डरेगा ही। सबको उतनी समझने की शक्ति नहीं होती है। फर्स्ट जो थिंग आती है वो फियर की आती है। फियर में आके उन्होंने पैसा ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, इस इंसान ने डर के मारे। बाद में पता चला वो कॉल डीप फेक एआई से बनाई गई थी। पुलिस या सरकारी एजेंसी से, जो हमें याद रखने की चीज है कि पुलिस या सरकारी एजेंसी से कभी भी व्हाट्सएप या वीडियो कॉल से पैसे नहीं मांगे जाते हैं। ये तो बेसिक है ना। ये तो जब चला गया होगा पैसा तब समझ में आएगा कि कितनी मूर्खता की। मगर उस समय तो जिस तरीके से उस कॉल ने आपको डील किया और उस कॉल ने आपको मैनिपुलेट किया, अब तो उस समय तो फ्रीज हो गया ना, आपका डिजिटल माइंड अरेस्ट हो गया। तो उस अरेस्ट में, जब उस फियर में सोचने समझने की शक्ति खत्म होगी, लगा कि अरे ये बड़े थ्रेट से जाने से अच्छा है कि चलो 30,000 चले गए। द मोमेंट दैट पर्सन गेव अवे 30,000 रुपीज, तो लगा कि अरे ये तो हमने क्या किया। बट वो इतना मैनिपुलेटिव और इतना एक ड्रेडफुल एक साउंड बनती है कि यू विल बी इन अ बिग डीप प्रॉब्लम, कि इंसान उससे बचने के लिए छोटी चीज दे देना चाहता है, बट तुरंत उसको समझ में आता है कि अरे ये तो बहुत बड़ी बेवकूफी हुई। तो हमें याद रखने की पुलिस या सरकारी एजेंसी कभी भी व्हाट्सएप या वीडियो कॉल से पैसे नहीं मांगेगी। सो दिस अगेन, जो लोग इनोसेंट हैं, जो लोग नहीं समझ पाते हैं, जो लोग डर जाते हैं, उनके लिए अलर्ट होना बहुत ज्यादा। बच्चों का सबसे इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे हैं वो तो बिल्कुल बिल्कुल नहीं जानते हैं कि इस तरीके की दुनिया में चीजें हो रही हैं, जहाँ पे हो सकता है कि कोई उनकी बात, कोई इन्फॉर्मेटिव बाहर में किसी को पता चल गई हो, और बहुत छोटी सी बात उनकी पता चल गई हो, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वॉइस मॉड्यूलेशन करके उस चीज के लिए उनको थ्रेट करें। तो ये जरूरी है कि हम स्टूडेंट्स को क्लास में ये सब बताएं। नहीं तो सोचिए कि बच्चे इससे परेशान होकर कोई बहुत बड़ा स्टेप ले सकते हैं, कोई गलत चीज में पढ़ सकते हैं, सुसाइड कर सकते हैं, डिप्रेशन में जा सकते हैं, कि उनको कोई छोटी सी चीज पकड़ के उसको उनको कोई थ्रेट कर रहा है, पैसे मांग रहा है। और दीज थिंग्स आर हैपनिंग। ये भी नहीं है कि कोई इमेजिनरी चीज है। दीज थिंग्स आर रैम्पेंट। इफ यू रीड द न्यूज़पेपर्स, इफ यू टॉक टू यंग स्टूडेंट्स, they will tell you that these things have become गेमिंग में हर तरीके की चीजें, जहाँ पे साइबर सेफ्टी की बहुत जरूरत है। बच्चा पढ़ाई क्या करेगा या साइकोलॉजिकली क्या डेवलप करेगा, वो इसी तरीके के थ्रेट्स में और ब्लैकमेल्स में फंस जाएगा। नाउ देन इज सोशल मीडिया इम्पर्सोनेशन, ठीक है। एक टीचर, आई एम टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ टीचर बिकॉज वी आर ऑल टीचर्स, हम लोग ज्यादा बेहतर समझेंगे। सोचिए एक टीचर की फोटो, बायो और नाम लेकर किसी ने एग्जैक्ट वैसी ही फेक फेसबुक आईडी बना दी। वेरी कॉमन प्रॉब्लम, होता ही है। फिर उस आईडी से उनके छात्रों को मैसेज भेजे, और आई एम टेकिंग अ वेरी गुड एग्जाम्पल, इसके बैड एग्जाम्पल्स भी हो सकते हैं। फिर पूरी अपनी प्रोफाइल बना दी एक टीचर की, सब कुछ लगा करके, और फिर उससे स्टूडेंट्स को भेजे, इमरजेंसी 2,000 रुपीज नीडेड अर्जेंटली,
ठीक है, अर्जेंटली चाहिए। अब हम, आई एम द टीचर, हमने फेक प्रोफाइल किसी की मेरी किसी ने बना दी और मेरे बच्चों को एकदम बताया कि आई एम इन डीप प्रॉब्लम, मेरे को 2,000 रुपए भेजो। 2,000 ज्यादा रकम भी नहीं कि बच्चा सोचे कि हम 20,000 कहाँ से लाएंगे, तो डालो 2,000 ही कि बच्चा अरेंज कर पाए। इमरजेंसी है, 2,000 अर्जेंटली भेजो। कुछ बच्चों ने पैसे डर के मारे कि मेरी टीचर थ्रेट में, भेज भी दिए कहीं से मांग मांग के, घर से झूठ वूठ बोल के। क्या करना है इस तरह की सिचुएशन में? फेक प्रोफाइल्स तुरंत रिपोर्ट करें। अगर आपको ये पता चल गया कि मेरे नाम पे, मेरे बायो पे किसी ने फेक प्रोफाइल बना दी है, तो उसको रिपोर्ट तुरंत करें। रिपोर्ट का ऑप्शन आता है। और अपने सर्कल में जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप है या आपका जो स्टूडेंट्स का ग्रुप है, उसमें जरूर बता दें, अलर्ट कर दें कि आप लोगों, मेरी मेरी जो अकाउंट है वो इम्पर्सोनेट हो गई है या फेक प्रोफाइल किसी ने खड़ा कर दी है। अगर आपको इससे कोई भी रिक्वेस्ट आती है या कोई डिमांड आती है या कोई अब्यूजिव मैसेज आता है, तो वो हम नहीं है, मेरा किसी ने फेक प्रोफाइल बनाया है। ये आपका कर्तव्य है करने का, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, हाइजीन, यही है डिजिटल दुनिया में आज की नई नई। तो और आपको रिपोर्ट करना है कि somebody has done this impersonation of my profile, which happens again very very frequently. Then is search engine fraud. एक पेरेंट ने गूगल पे एक्सिस बैंक कस्टमर केयर सर्च किया। हम लोग करते हैं इस तरीके के सर्च, वेरी वेरी कॉमन। जो नंबर सबसे ऊपर आया उसी पे कॉल किया और सामने वाला स्कैमर निकला। 5,000 खाते से निकल गए। ठीक है, तो स्कैमर्स जो है वो सर्च इंजन पे सबसे ऊपर दिखते हैं। सो वी नीड टू बी वेरी वेरी अलर्ट। सोचिए अलर्टनेस कितनी ज्यादा डिजिटलाइजेशन में जरूरी है। सो लेसन इससे जो हम लोग सीखते हैं, सर्च इंजन रिजल्ट्स हमेशा सही नहीं होते हैं। आपको लगेगा कह रहे हमने तो गूगल से खोल करके निकाला था ये नंबर, तो वो भी आपको देखना होगा कि सही है कि नहीं है। मतलब लेयर्स के अंदर लेयर्स की सेफ्टी है। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे सर्च इंजन फ्रॉड की। अगर आपने ये सोचा है कि गूगल से निकाला है हमने ये नंबर तो ये सही होगा, तो एक बार और चेक कर लीजिए कहीं और से भी जाकर। और ऑफिशियल वेबसाइट से ही नंबर लें, जो आपका गूगल पे नहीं और उसकी ऑफिशियल साइट पे है, उसी पे जाकर आप नंबर लें जहां पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे नंबर बिल्कुल ऑथेंटिक होगा। ये हम बिल्कुल भी हम लोग कैजुअल नहीं हो सकते हैं कि ये नंबर ऑथेंटिक है, क्योंकि वी हैव टू सेव आवर मनी, वी हैव टू सेव आवर डेटा, वी हैव टू सेव आवर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, वी हैव टू सेव आवर चिल्ड्रन। बहुत सारी चीजें हैं ना जो जुड़ी हुई हैं आपके मोबाइल फोन से। आज की दुनिया में हमारे हाथ में तो एक रूम में बंद है होके मोबाइल फोन है। What are we doing? We are all 4,000 people connected here with the medium of this digitalization. So हम लोग 4,000 लोग यहाँ पे जुड़े हुए एक दूसरे की बात सुनने के लिए। तो क्या है, एक मोबाइल आपकी पूरी पर्सनल इंफॉर्मेशन को सरेआम कर सकता है। सो वी नीड टू बी वेरी वेरी अलर्ट। देन फेक बैंकिंग एप्स। एक पेरेंट ने एक फॉरवर्डेड मैसेज में बैंक ऐप का लिंक भेज दिया। ठीक है, एक पेरेंट ने को एक फॉरवर्डेड मैसेज में जैसे बैंक ऐप का लिंक मिलता है वो उनको मिला। ऐप देखने में बिल्कुल असली लग रहा था क्योंकि बनाते ही उसको बिल्कुल ऑथेंटिक जैसा, पर असल में वो एक स्पाईवेयर था। और उस स्पाईवेयर की वजह से उनका काफी पैसे का नुकसान हो गया। अब इसमें जो सीखने वाली बात है कि फेक मोबाइल बैंकिंग ऐप क्या होता है, क्योंकि अब आईसीआईसीआई जो लोग यूज करते हैं, एक आई मोबाइल आता है, एचडीएफसी का आता है। लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि बैंकिंग ऐप भी फेक होते हैं। जहां पे आपको लगेगा ये मेरा बैंक का ऐप है, बट वो फेक है। वो आपने उसमें सब कुछ अपना बैंक का डिटेल डाला, उसमें कार्ड के डेबिट नंबर्स डाले, सीवीवी डाल दिया, जस्ट टू कि आप मोबाइल से यूज कर सकें अपने आप को, आपको वो कहीं जाना ना पड़े फिजिकली। और आपने सब कुछ किसको दे दिया, एक फेक बैंकिंग ऐप को, और आपने उसको इसके हाथ में सौंप दिया अपनी सारी डिटेल, और आपका नुकसान हो गया। अब इसमें क्या करना है, ऐप सिर्फ प्ले स्टोर या ऐप स्टोर जो भी फोन आप यूज कर रहे हैं वहीं से डाउनलोड करें। कहीं से भी ऐप लिंक कि कोई फॉरवर्डेड ग्रुप में ये ऐप लिंक आ गया, इसको आप डाउनलोड करेंगे और आपको ऐप का मिल जाएगा। अभी आप लोगों को लगेगा कि ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये हमें पता है, बट जब जब ये आपके आगे आती है ना, मेनी अ टाइम्स वी बिकम ब्लरी, वी थिंक अच्छा इट इज समथिंग दैट they have made it easy for everyone, but that is not easy. That is a scam, that is a trap that we are falling into. So take little time, but be safe. Go to app store only, go to play store only, and then only download the correct, install the correct app from there. फॉरवर्डेड ऐप या थर्ड पार्टी लिंक से कभी भी
कोई भी ऐप डाउनलोड ना करें, और बच्चों को जरूर बताएं कि ऐप का फॉरवर्डेड मैसेज में जो भी आता है कि ये आप करेंगे तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से स्केच बना लेंगे या आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम ये हल कर देगा, दीज आर जस्ट स्कैम्स। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें कोई भी ऐप जो है वो प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करनी है, किसी भी लिंक से कोई भी ऐप को डाउनलोड नहीं करना है। देन इज सिम स्वैपिंग। आपका नंबर किसी और के पास, ये होता है। इसमें क्या होता है, एक एक टीचर ने अचानक नो नेटवर्क दिखने लगा अपने मोबाइल में, सारे उसके जो टावर्स होते हैं वो दिखना बंद हो गए। कुछ ही देर बाद उनके व्हाट्सएप लॉग आउट हो गया, 20,000 रुपए निकल गए। फ्रॉडस्टर ने उनके नाम पर नया सिम निकलवा लिया था, ठीक है। तो उनको वो उसका नेटवर्क चला गया, उसका व्हाट्सएप उड़ गया, पैसे भी जो उसमें फीड किए हुए थे डेटा अपने मोबाइल बैंकिंग के, वो भी चले गए। तो अब इसका सोल्यूशन क्या, अगर ऐसा कभी होता है मोबाइल नंबर पर अनयूजुअल एक्टिविटी दिखे तो तुरंत टेलीकॉम प्रोवाइडर को संपर्क करें और अलर्ट्स और 2FA इनेबल रखें। ये अपने मोबाइल में आपके, और एक हमारे विकास सर हैं जो हमेशा साइबर सिक्योरिटी पे वेबिनार्स और ऑफलाइन सेशन लेते हैं, वो मोबाइल में कुछ कुछ सेटिंग बताते हैं कि वो ज्यादा, हम लोग बहुत सारे मोबाइल में सेटिंग्स ऑफ रखते हैं जो हमें सेफ गार्ड करते हैं, और ऑन रखते हैं जो हमें फंसा देते हैं। तो ये जरूर देखें अपने टेलीकॉम प्रोवाइडर से कि कौन सी ऐसी सस्पिशियस एक्टिविटी अगर आपके मोबाइल पे हुई है तो आप अपने आप को कैसे सेफ गार्ड कर सकते हैं। और ट्रैकिंग जितनी भी होती है, अब जो आपको बहुत सारे एप्स जो होते हैं वो कंटिन्यूसली ट्रैक करते हैं। इसलिए अगर आपने कभी शूज के बारे में बात करी होगी या उसके बारे में कुछ सर्च किया होगा तो बार बार आपको शूज दिखाते चले जाएंगे। तो आपके एल्गोरिदम्स पे वो लोग काम करते हैं। तो ये जरूर देखना है कि आपके मोबाइल नंबर पे अगर कुछ भी अनयूजुअल है कि अचानक से टावर ही गायब हो गया, तो अपने टेलीकॉम से जरूर पूछे। बहुत बार एयरटेल का टावर चला जाता है किसी किसी दिन, सब कोई बोलेगा आज एयरटेल काम नहीं कर रहा, दैट इज ओके। बट सबका एयरटेल काम करे और आपका नहीं करे, इसका मतलब है कि सिम सिम स्वैपिंग, जो कि बहुत आप नहीं सुने होंगे बट ये भी एक चीज होती है, बिकॉज मोबाइल इज सच अ थिंग कि इट कैन लीड यू टू अ लॉट ऑफ डेंजर। तो और उससे किस तरीके के क्राइम और आगे में आप फंस सकते हैं बिना कुछ किए, इसी के लिए ये फर्स्ट स्टेप है टू अंडरस्टैंड। देन इज स्मार्टफोन स्कैम। ऐप डाउनलोड किया, सारी जानकारी चली गई, ठीक है। पेरेंटिंग फोरम पर एक पेरेंटिंग ऐप की बहुत तारीफ हो रही थी। एक कोई पेरेंटिंग फोरम था, एक व्हाट्सएप पे पेरेंट्स का ग्रुप था, सारे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स उसमें जुड़े हुए थे। उसमें एक पेरेंटिंग ऐप की बड़ी तारीफ हो रही थी। तो एक मदर को लगा कि अरे यार ये पेरेंटिंग ऐप की बड़ी तारीफ हो रही है, हम भी डाउनलोड कर लेते हैं। और उनको लगा कि सारे पेरेंट्स तारीफ कर रहे हैं इसकी, तो चलो हम भी डाउनलोड कर लेते हैं। उन्होंने डाउनलोड किया और जितना भी टिक्स आया सबको परमिशन देती चली गई, अलाउ 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 करती चली गई। ऐप से उनके सारे कॉन्टैक्ट्स, SMS, इवन बैंक के OTP तक को एक्सेस कर लिया। सो दीज थिंग्स दे आर, और जिनको आप क्या किसी को इस चीज के लिए कंप्लेन करेंगे, आप क्या बोलेंगे कि आप लोग क्यों पेरेंटिंग ऐप की तारीफ कर रहे थे। सो इस तरीके की इम्पल्सिव और इस तरीके की इमेच्योरिटी का दायित्व सिर्फ और सिर्फ आपका ही है। इसका मतलब ये है कि वी नीड टू इंस्टॉल ओनली रिप्यूटेड एप्स, जो आपने सुना हुआ है, जिनके बारे में जो लार्जर लोग अपना चुके हैं, जो लोग उससे फायदा उठा चुके हैं, जो अपने मोबाइल में सच में उस ऐप को रखते हैं, ना कि सिर्फ एक एयर उसके बारे में बनाई गई। क्योंकि हो सकता है कुछ लोग हों जो उसके उसके बारे में एक एयर बना रहे हो, इल्यूजन क्रिएट कर रहे हो, ताकि सब 4-5 लोग और भी फंसे उसमें। वी नीड टू ओनली अलाउ रेप्यूटेड एड्स, और परमिशन भी जो आप लोग कटाकट देते जा रहे हैं उन पे भी देखिए कि वो क्या क्या चीज की परमिशन ले रहा है। बिकॉज योर मोबाइल फोन इज जस्ट लाइक अ हाउस नाउ, जिसकी आप एंट्री किसी को भी दे रहे हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ऐप हम लोग डाउनलोड कर रहे हैं वो किस तरीके के लोग यूज कर रहे हैं। जो लोग पेरेंटिंग ग्रुप बना कितने दिन पहले, 4 दिन पहले बना, और पहले ही दिन उसकी तारीफ होने लगी, तो आप उन 4 दिन में किस तरह से उन लोगों को डाले। हो सकता है वो एक एजेंडे के साथ ही वो ग्रुप बना हो कि वो ऐप से आपकी सारी जानकारी ली जाएगी। सो वी डोंट नो, वी नीड टू बी वेरी वेरी अलर्ट। देन इज साइबर स्लेवरी। अ 17-year-old स्टूडेंट को फेसबुक पर अर्न 50,000 पर मंथ, हर जगह रहता है, फिर 50,000 घर बैठे कमाए। हम एडल्ट्स को पता चल गया कि जब तक आप अपने आप को थकाएंगे नहीं, परेशान नहीं करेंगे, सुबह उठ के शाम तक काम नहीं करेंगे, 50,000 रुपए इज अ ड्रीम। लेकिन एक 17 साल के बच्चे को ये बात नहीं पता है। तो एक 17-year-old स्टूडेंट को फेसबुक पे आया कि घर बैठे 50,000 रुपए कमाओ।
उन्होंने अप्लाई किया और कुछ ही हफ्तों में एक दूसरे देश उनको ये उसमें आ गया कि दूसरे देश के लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए। अब बच्चा क्या चीज में फंस गया, एक साइबर स्लेवरी में, जहां पे अब दूसरे देश के लोग भी उसमें इन्वॉल्व हैं और अब उसको बोल रहे हैं कि अगर तुमने ये कला काम नहीं किया तो जो तुम्हारे जितने भी इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग तुम्हारे पेरेंट्स को देंगे, हम लोग तुम्हारी सारी इंफॉर्मेशन पेरेंट्स को बताएंगे कि तुमने क्या क्या किया था ऑनलाइन जिसकी वजह से तुम्हें 50,000 रुपए मिले। तो अब बच्चा क्या है, स्लेव बन चुका है कि उसको लग रहा है कि ये काम अगर वो नहीं करेगा तो उसके पेरेंट्स को बताया जाएगा और स्टूडेंट्स आर फोर्स टू वर्क इन स्कैम कॉल सेंटर्स जहां पे उन्हें यही काम करना पड़ता है और लोगों को फंसाने के लिए। सो आप सोचिए कि बच्चे को तो पैसा मिल गया एक गलत सोर्स से, लेकिन वो क्या हो गया, हमेशा के लिए साइबर का स्लेवरी करने के लिए, गलत काम करने के लिए एक स्कैम में फंस चुका है। तो वो कर क्या रहा है, एक गलत काम कर रहा है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, जस्ट बिकॉज वो करना नहीं चाहता था, वो तो उस जाल में फंसा था कि उसको 50,000 रुपए मिलेंगे। बट 50,000 में ये जिंदगी भर के लिए ब्लैकमेल की एक दुनिया में फंस गया जहां पे इससे भी वो खराब काम कराया जाएगा। सो साइबर स्लेवरी इज वेरी वेरी कॉमन and this is happening and that's why it is a matter of great concern for our students. The next one, and I think is the last one, is money mule fraud. एक टीचर के दोस्त ने कहा, मेरा क्लाइंट पैसा भेजा है, क्या मैं तुम्हारे अकाउंट यूज कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे अकाउंट में ना पैसा आने में कुछ थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो कैन आई यूज योर अकाउंट टू टेक दैट मनी। अब हमें लगा कि पैसा जा तो नहीं रहा है, ये तो मेरा दोस्त ही है, कहीं से पैसा आ ही रहा होगा, चलो अपना अकाउंट नंबर दे देते हैं। उन्होंने हाँ कर दी। बाद में पता चला कि वो पैसा एक फ्रॉड स्कीम से जुड़ा हुआ था। टीचर पे पुलिस इंक्वायरी हो गई, ठीक है, क्योंकि वो फ्रॉड स्कैम से जुड़ा हुआ था, वो फ्रॉड स्कैम भी फंसा और साथ में ये टीचर भी फंसे बिकॉज उन्होंने वहां से पैसा लिया था। तो कभी भी अपना अकाउंट किसी को भी पैसा ट्रांसफर करने के लिए, ना सिर्फ देने के लिए तो छोड़ ही दीजिए कि जो जहां चला जाए, लेने में भी आपको कि कौन से सोर्स से आपको वो पैसा आएगा, ये तो बड़ा छोटी सी यहाँ पे बात लगी है। फ्रॉड स्कीम से जुड़ा हुआ था जिसपे पुलिस इंक्वायरी हुई, क्योंकि अकाउंट उनके खाते में आया था तो फंसे ही है, बच तो वो गए जिनको आने वाला था। तो वी नीड टू बी वेरी वेरी अलर्ट इवन फ्रॉम अ फ्रेंड्स जो हमें बोलते हैं कि अपना अकाउंट नंबर दे दो, और हमें लगता है हम कैसे मना करें, ये अकाउंट नंबर है, पैसे ही तो आने की बात हो रही है, बट पुलिस इंक्वायरी हो गई, आपसे पूछा जाएगा ना कि आपने क्यों दिया, आप इतने अच्छे क्यों मित्र बने। तो इन सारी चीजों का उस समय कोई जवाब नहीं होता है once we get in trap of such kind of. So now this last slide will say that remote access fraud and screen share क्या होता है। तो एक पेरेंट को कॉल आया कि जो आपकी जो बैंक ऐप है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रही है और हमें आपकी मदद करनी है कि आपके लिए अच्छे से काम करे, सो प्लीज इंस्टॉल दिस पर्टिकुलर थिंग। सो उन्होंने इंस्टॉल किया और जब स्क्रीन शेयर किया तब सामने वाला उनके अकाउंट में घुस गया और 50,000 रुपए गायब कर दी। यानी कि अगर आपको हेल्प करने के लिए भी कोई कॉल आ रही है कि आपके ऐप में कोई मिस्टेक दिख रही है और कॉल के दौरान ही आप स्क्रीन शेयर कीजिएगा, जैसे हम लोग अभी स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, और आपकी समस्या का समाधान होगा। तो स्क्रीन शेयरिंग या रिमोट एक्सेस जो आपको लगेगा कि अरे कोई इतना दूर बैठ के मेरे मोबाइल का डेटा कैसे सब कुछ जान जाएगा, तो स्क्रीन शेयरिंग या रिमोट एक्सेस केवल सर्टिफाइड आईटी प्रोफेशनल्स को दें, कभी भी अननोन लोगों को ना दें। सो दिस अगेन वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आई फेल्ट कि सबको पता होना चाहिए। देर आर मेनी अदर पॉइंट्स, और ये हैंडबुक जो है ये अवेलेबल है हमारी पीडीएफ फॉर्म में जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने लॉन्च की है, जो कि आप बिल्कुल वेबसाइट पे जाकर के जरूर इसको डाउनलोड करें और अपने बच्चों को ये सारे पॉइंट्स जरूर समझाएं और भी डिटेल में, बिकॉज ये 1 घंटे का सेशन है। तो ये पूरी हैंडबुक जो है ये काफी एक्सटेंसिव सी है, बताना बहुत मुश्किल है, बट वॉट एवर द पॉइंट्स विच आई फेल्ट as to me also they appear to be very very fruitful. Many a times I am, we all are so overburdened with so many things कि we don't give a thought कि क्या है, चलो पेमेंट हो जाएगा यहाँ से निकलें, बट पता चलता है कि सब कुछ चला गया। चलिए पैसा चला जाए कोई दिक्कत नहीं है, पैसा शायद वापस भी आ जाए किसी और सोर्स से, लेकिन अगर आपकी इंफॉर्मेशन चली जाती है, आपकी प्राइवेट पिक्चर्स चले जाते हैं, आपका आपका कॉन्टैक्ट चला जाता है, आपके ओटीपीज चले जाते हैं,
या आपकी पासपोर्ट की इंफॉर्मेशन चली जाती है, वो सारी चीज का क्या करना है? So that's why cyber safety is very, very important. And it's very important for we teachers, we educators to educate students, every time on these things. This is a world backed up by digitalization, and we need to be very, very aware, because that is, because again, I said this is a battlefield where where we don't have swords and shields, but the only sword and shields that we have is awareness, to even know that such things exist. And we need to train parents also, not train but inform at least, कि भाई बच्चे को मोबाइल अगर दे रहे हैं तो साथ साथ अपना भी विजिलेंस, अपना भी सुपरविजन रखें, because the kids can get into a mess. And report crimes at cybercrime.gov.in. And there's this app called cyber dost, जो कि सरकारी ऐप है। तो अगर आपको लगे कि इसमें आपके साथ कुछ हो रहा है तो आप जरूर इसमें कंप्लेन कर सकते हैं। एंड cybercrime.gov.in इज द प्लेस टू रिपोर्ट क्राइम्स, कि अगर आपके साथ कुछ हुआ है तो। So thanks a lot for being so active with me. And this was one session which I think everybody should be aware, because it's very, very easy to get caught. And being very innocent, we do get caught in this kind of mess. So thanks a lot, and we will meet very, very soon. Thanks a lot. I'll take your leave now.